पुत्रवती हो ऐसा आशीर्वाद देता है। कोई भी उसे पूर्ण आशीर्वाद नहीं देता। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है तो घर के आंगन में छोटी ननद मिलती है। वो छोटी ननद के पैर छूती है तो छोटी ननद उसे आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो, दूधो नाव पूतो फलो, बूढ़ सुहागन हो। ये आशीर्वाद सुनते ही वो अपने पल्ले पर गांठ बांध देती है और अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो अपने पति का मृत शरीर देखती है। उसे देखते ही वो जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे ही उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं तो वो जिद कर उनके साथ जाने को कहती है। सभी उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिता को अंतिम अग्नि देने का समय होता है तो वह अपने पति को जलाने नहीं देती। परेशान होकर सभी लोग उसे शमशान में एक झोपड़ी डलवा देते हैं। वो अपने पति के शव को लेकर वहां बैठ जाती है और उसकी देखभाल करती रहती है। उसकी छोटी ननद रोज उसके पास आया करती और उसे खाना दे जाया करती थी और वह सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। अब वो हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब जोत करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। तो वह उनसे अपने पति की आयु मांगती। तो हर महीने की चौथ माता उसे ये कहकर वापस चली जाती कि तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, तो उन्हीं से अपना सुहाग वापस मांगना। ऐसे ही अश्विन माह की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दे। अश्विन की चौथ माता बोली, तेरा सुहाग मैंने नहीं लिया, मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता तुझसे नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ना और छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर अश्विन की चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। अब जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, लगता है पागल हो गई है, जो मांगती है दे आ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लेकर करवा को दे आती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करती है तो कार्तिक की बड़ी चौथ माता प्रकट होती हैं और कहने लगती हैं, करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। ये सुन चौथ माता बोली, अरे तुझे सुहाग से क्या काम, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है। इस बात पर करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को मुझे लौटा दो। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि कोई समझा कर गया।